हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, द्विघात समीकरण। और आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को। भाई यह वाली जो एक्सरसाइज है यह इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। इससे पहले भी हम 3 एक्सरसाइजेस को हल कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.4। अब भाई प्रश्न नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो भाई हमारे पास ना यहाँ 3 खंड है। क्या है, समीकरण आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। अगर मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। पहला खंड है 2x² - 3x + 5 = 0। अब भाई शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तुलना कर लो पहले भाई, ये हमारा मानक रूप है। यहाँ से आप तुलना करोगे तो a = 2 आ जाएगा, b = -3 और c बराबर आ जाएगा 5। यहाँ तक तो आपको पता है। फिर भाई अगर आपको मूलों की प्रकृति निकालनी है तो भाई उसके लिए हम निकालते हैं विविक्त कर। d = b² - 4ac। अगर भाई d का मान प्लस का आ गया तो वास्तविक है, 0 आ गया तब भी वास्तविक है, लेकिन अगर d का मान माइनस का आ गया तो काल्पनिक होते हैं। तो भाई निकाल के देख लो। b का मान है -3, यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 5, सो 2 और गुणे 5, ठीक है भाई। अब यहाँ -3 का वर्ग हो जाएगा 9, यहाँ 4 दूनी 8 5 40। सो भाई d का मान क्या आ जाएगा? -31। अर्थात भाई यहाँ d का मान क्या आ गया? -31। अगर मान माइनस का है तो भाई समझ जाओ मूल कैसे होंगे? मूल होंगे काल्पनिक, ठीक है। तो भाई अगर माइनस में कोई भी वैल्यू आए, हमें वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस देख लो कि माइनस में आया है तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर माइनस के अलावा 0 आ जाए या प्लस में आ जाए तो भाई समझ जाओ कि मूल वास्तविक होते। अगर वास्तविक होते तो हम उन्हें यहाँ ज्ञात भी करते, लेकिन चूंकि वास्तविक है नहीं तो भाई हमें यहाँ ज्ञात नहीं करने हैं। तो समझ गए आप। सबसे पहले भाई मूलों की प्रकृति चेक करो, फिर देख लो मूल कैसे हैं। अगर वास्तविक हो तो भाई उनका हमें मान भी निकालना है। तो आ जाओ भाई आप सवाल नंबर 2 पे, जो इसका दूसरा खंड है। लिखा हुआ है 3x² - 4 √3x + 4 = 0, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वही वाली तुलना करनी है। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ऐसे भाई लिख लीजिएगा। अभी यहाँ पे है क्या कि भाई a बराबर है 3, b बराबर है -4 √3 और भाई c बराबर है 4। फिर से विविक्त कर लिख लो। विविक्त कर d बराबर यहाँ भाई हो जाएगा b² - 4ac, ठीक है। अब मान रख लो, b का मान है -4 √3, यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 है और भाई c का मान है 4। ध्यान दीजिएगा बहुत। 4 चक्कू 16 और √3 का हो जाएगा 3, तो 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12 चक्कू 48। सो भाई d का मान क्या आ जाएगा? d का मान आ जाएगा 0। अगर 0 है तब भी मूल वास्तविक होंगे। और भाई 0 की एक और खास बात है कि मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे, ठीक है। तो अगर भाई मूल वास्तविक है तो आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। और ज्ञात कैसे करोगे? सूत्र लगा लो, x बराबर -b ± b² - 4ac / 2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र है, इसका प्रयोग करो और यहां से x का मान निकाल लो। अब ध्यान दो, यहाँ पे b² - 4ac का मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। जो d का मान होता है वही b² - 4ac का मान होता है।
मान है 0, डायरेक्ट रख सकते हो। और b का मान है -4√3, एक यहाँ माइनस लगा है तो हो जाएगा 4√3, प्लस माइनस इसका मान तो 0 है, काम खत्म। यहाँ 2 गुणे और भाई a का मान है 3, तो यहाँ लिख दो 3। सो x बराबर, यहाँ से ऐसे ना आप चाहो तो काट सकते हो। सो भाई आ जाएगा 2√3/3। अब चाहो तो आप थोड़ा और काट सकते हो, तो इसे लिख दोगे 2/√3। यहाँ जब काटोगे तो नीचे √3 बचेगा। सो भाई ये हो गया हमारा x का मान, यही हमारा मूल है। ठीक है, जब d का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और मूल बराबर भी होते हैं। बराबर का मतलब है वहां पर केवल एक उत्तर मिलेगा, आपको 2 उत्तर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर बताए भाई यहाँ d का मान प्लस का होता तब भी मूल वास्तविक होते, लेकिन भाई तब x के ना 2 मान आते। अब भाई तीसरे वाले खंड पे आ जाओ, लिखा हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। करना वही है हमें, ax² + bx + c = 0 से तुलना। सबसे पहले आप यहाँ तुलना कर लो। तो भाई बताओ a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान -6 और c का मान हो जाएगा 3। फिर आप यहाँ से क्या निकालोगे, निकालोगे विविक्त कर। d बराबर यहाँ हो जाएगा b² - 4ac। तो भाई d बराबर, अब b का मान है -6 रख दो, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग -4 गुणे a का मान 2 है और c का मान है 3। तो d बराबर 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग भी 36 और -6 का वर्ग भी 36 होता है। 4 दूनी 8 तियां 24। d का मान क्या आ गया, d का मान आ गया 12। अगर d का मान प्लस का है तो मूल वास्तविक होंगे। भाई 0 हो या प्लस का हो तो मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ तक तो काफ़ी आसान होता है। विविक्त कर तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे ही d का मान आ गया, मूल वास्तविक है, तो भाई आपको मूल निकालने भी पड़ेंगे। तो आप द्विघाती सूत्र को ना दोबारा लिख लो ऐसे, b² - 4ac / 2a। ठीक है, अब मान रखो भाई जो हमारा b है वो -6 है, यहाँ माइनस माइनस +6 अंडर रूट। जो हमारा b² - 4ac है उसका मान होता है d, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ 2 गुणे a का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। सो x बराबर, अब भाई √12 को ना आप हल कर लो। देखना अलग से हल करेंगे भाई √12 को। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3। भाई 2 दूनी 4 तियां 12। जिसका जोड़ा बन जाए उसे आप बाहर निकाल सकते हो, जिसका जोड़ा ना बने उसे आप अंदर रख दो। ठीक है, अब x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ ना आप 2 से भाग कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 3 ± √3 और बटे 2। अब यहाँ से x के आप 2 मान लिख दो, एक प्लस लेके इस प्रकार से और एक माइनस लेके इस प्रकार से। तो भाई ये हो गए हमारे दोनों मूल। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई d का मान प्लस का आया था, तो मूल वास्तविक थे और अलग अलग हमें आंसर प्राप्त हुआ है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 के तीनों खंड। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। कह रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण के मूल बराबर हैं। अब भाई हमारे पास यहाँ 2 खंड हैं, दोनों ही खंडों में क्या है, बीच बीच में ना एक अक्षर आ गया है k। हमें भाई इसका मान ज्ञात करना है और कंडीशन हमें पता है कि जो समीकरण है इसके मूल बराबर है। तो भाई मूलों को जहां चक्कर आ जाए पहले आप वहां तुलना कर लो। ठीक है, तुलना करेंगे हम ax² + bx + c = 0 से, यहां भाई लिख दो तुलना। ठीक है, अब यहां हमें a का मान बताओ, 2 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा k और भाई c का मान हो जाएगा 3। क्लियर हो गया। अब मूल बराबर हैं, तो भाई यहां एक लाइन आप लिखोगे, मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए भाई नियम होता है d का मान 0 होना चाहिए।
अगर मूल बराबर है तो डी का मान 0 होता है। अब डी होता क्या है? डी होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब यहां मान रख लो, b का मान k है तो यहां हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान 2 है और c का मान है 3। सो यहां पे आ जाएगा k स्क्वायर बराबर 24। सो भाई k बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 24। अर्थात भाई अगर आपको d का मान 0 चाहिए तो k का मान प्लस माइनस 24 होना चाहिए। तो भाई सवाल बड़ा ही सिंपल था। अगर मूल बराबर है तो d का मान केवल 0 कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते हो, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, पहले यहाँ सरल कर लो। यहाँ गुणा कराओ जरा भाई अंदर, तो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ तुलना करो तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। अब बताओ a का मान क्या है? a बराबर है k, b बराबर है -2k और c बराबर है 6। पहली बात। फिर आपको भाई यही वाली लाइन दोबारा लिखनी है कि अगर मूल बराबर हैं तो यहाँ लिखोगे मूल बराबर होने के लिए d का मान भाई 0 होना चाहिए। अब d होता क्या है? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 4ac। अब मान रखो, इसका मान है -2k, यहाँ भाई वर्क कर दो, 4 गुणे इसका मान k है और इसका मान है 6। यहाँ वर्क करो, यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर, यहाँ 4 छंग 24k, 1k और भाई k कैंसिल कर दो पहली बात। तो क्या आ जाएगा? 4k बराबर 24, तो k बराबर 24/4। भाई काट दोगे तो आ जाएगा 6। अर्थात भाई यहाँ आंसर आया था प्लस माइनस अंडर रूट 24 और यहाँ आया है k का मान 6। अगर आप k का मान 6 रखोगे तो भाई समीकरण के मूल बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब भाई हमारे पास सवाल नंबर 3, 4 और 5 बचे हैं। तो भाई 3 और 4 और 5 एक अलग प्रकार के सवाल हैं। यहाँ भाई सवालों में ना आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो ये विविक्तकर निकालते हैं या भाई जो ये हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, इनका भाई दैनिक जीवन में या कहीं पर भी उपयोग क्या है, भाई उस पर बेस्ड ना सवाल दिए हुए हैं। तो भाई किताब को खोल लो और भाई साथ में ही आप सवाल को पढ़िए। प्रश्न नंबर 3 पढ़िए भाई क्या लिखा हुआ है, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा एकदम। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो भाई आपसे कह रहा है कि क्या कोई आम का ऐसा बाग बन सकता है जहां लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, क्षेत्रफल 800 हो। अगर भाई संभव है तो आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहां लिखोगे माना बगिया, भाई जो बगिया है वो आयताकार है, बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने भाई चौड़ाई मानी है क्योंकि चौड़ाई कम है। फिर बगिया की लंबाई बराबर, कह रहा है कि जो लंबाई है वह दुगनी है चौड़ाई से, तो ये हो जाएगी 2x मीटर। अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों ही पता है तो आप यहां निकालोगे क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है भाई? लंबाई और गुणे चौड़ाई। मान रख लो, तो यहां हो जाएगा 2x और यहां गुणे x और भाई यहां पे क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर। सो आ जाएगा 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल है। फिर भाई किताब में कह रहा है कि क्षेत्रफल 800 है, तो क्या करोगे? यहां डालोगे भाई प्रश्नानुसार और दोनों ही क्षेत्रफलों को ना आप बराबर कर दोगे। ये आपने निकाला था, ये भाई किताब में दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा हल कर लो
पहले 2 से भाग कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400। सो एक्स बराबर 400 का अंडर रूट। सो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20। तो भाई माइनस का तो हम मान नहीं ले सकते हैं क्योंकि लंबाई और चौड़ाई माइनस की नहीं होती हैं, तो x का मान हम प्लस 20 लेंगे। तो भाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर और लंबाई क्या हो जाएगी जस्ट दुगनी अर्थात 40 मीटर। अर्थात भाई अगर यहां से आपका पूरा पूरा आंसर आ जाए तो भाई समझ जाओ कि बगिया बन सकती है। तो यहां पे लिखोगे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई होगी 20 मीटर, सॉरी जिसकी चौड़ाई होगी 20 मीटर और लंबाई होगी 40 मीटर। ठीक है भाई, समझ गए। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 4 पर। अब भाई प्रश्न नंबर 4 को पढ़िए। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, अगर संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कह रहा है कि 2 मित्र हैं, आयु का योग है 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अगर भाई संभव है तो आप दोनों की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है भाई, तो मान के देख लो। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु भाई क्या हो जाएगा x वर्ष। जब भी आप किसी को पहला मानते हो तो भाई हम x मानते हैं। अब भाई पहले मित्र की वर्तमान आयु हो गई x वर्ष, तो यहां लिखोगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर। अब ध्यान देना, कह रहा है कि दोनों की आयु का योग है 20। अगर एक की x है तो एक की हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। क्लियर, दोनों का योगफल 20 होना चाहिए। ठीक है, एक की x एक की 20 माइनस x। आगे चलो, आ जाओ भाई प्रश्नानुसार पर। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले अगर हम दोनों की आयु की गुणा कर दें तो भाई उसकी आयु क्या हो जाएगी 4 वर्ष पहले x माइनस 4 और इसकी क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। 4 4 घटा दो बस, तो कह रहा है योगफल 48 हो जाता है। ठीक है, तो भाई यहां से मान निकालो। पहले यहां थोड़ा हल कर लो, x माइनस 4 यहां हो जाएगा 16 माइनस एक्स माइनस 48 और बराबर 0। गुणा कराओ यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चक्कू 64 माइनस के होंगे और प्लस के 4x माइनस के 48 बराबर 0। थोड़ा सा ना जोड़ घटा लो, माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 20x और भाई 64 और 48 हो जाएंगे माइनस के 112 बराबर 0। माइनस से पूरे में गुणा कर दो, सो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112 बराबर 0। अब भाई देख लो कि क्या 112 का आप गुणनखंड करो अगर तो क्या प्लस के 20 आ जाएंगे। यहां माइनस के बजाय भाई प्लस होगा। अब यहां ध्यान देना है 112 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि भाई 20 आ जाए। तो पहले तो यहां पूछ रहा है कि क्या यह संभव है या नहीं है। तो अगर संभव पूछ रहा है तो आप सबसे पहले ए का मान निकालो 1, बी का मान है माइनस 20 और भाई सी का मान है 112। फिर आप डी का मान निकालो, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां मान रख लो, डी बराबर बी का मान है क्या माइनस 20 है, सो यहां हो जाएगा माइनस 20 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान 1 है और भाई सी का मान है 112। ध्यान दीजिएगा बहुत, यहां हो जाएगा 400 माइनस यहां 448। डी का मान आ गया माइनस 48। अब आप समझो बात को, अगर डी का मान माइनस आ गया है तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर मूल काल्पनिक होंगे इसका मतलब है आप यहां x का मान नहीं निकाल सकते हो। तो भाई इसका सीधा मतलब हुआ कि ये वाली स्थिति संभव नहीं है। यहां पर सवाल गलत लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहां लिखोगे मूल काल्पनिक है, अतः x का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं और यह स्थिति संभव नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। कह रहा है कि परिमाप 80 मीटर हो, क्षेत्रफल हो 400 मीटर स्क्वायर, क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है? अगर संभव है तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आयत है, आपको दिया क्या क्या है, ध्यान देना भाई। आयत का हमें परिमाप पता है, परिमाप बराबर भाई कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। एक बात का ध्यान रखना, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर 40। यहां से हम मानेंगे, ध्यान रखना, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 40 माइनस x मीटर, क्योंकि भाई दोनों को जोड़ने पर 40 आना चाहिए। अब यहां क्षेत्रफल निकाल लो, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 40 माइनस x और गुणा x। अब भाई हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, तो यहां आप कर दो प्रश्नानुसार, यहां हो जाएगा प्रश्नानुसार। जो ये हमारा क्षेत्रफल है 40 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 400, गुणा कराओ, यहाँ 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, माइनस से गुणा कर दो तो ऐसे आ जाएगा प्लस 400 बराबर 0। पहले तो गुणनखंड करके देख लिया करो, 400 के गुणनखंड है 40 लाना है। अगर गुणनखंड हो जाए तो समझो संभव है, पक्का पक्का। अगर गुणनखंड आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप डी का मान निकालो, डी का मान निकालोगे पक्का मान माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाए तो संभव नहीं है। यहां गुणनखंड हो जाएंगे 400 के, 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 400, 20 20 40, तो यहां माइनस 20x माइनस 20x और प्लस 400 बराबर 0। यहां कॉमन लिवाओ में, क्या हो जाएगा x, यहां बचेगा x माइनस 20, यहां माइनस 20, सो यहां बचेगा x माइनस 20 और बराबर 0। सो x माइनस 20 कॉमन ले लो तो यहां क्या बचेगा, x माइनस 20 बराबर 0। किसी एक को हल कर लो, दोनों सेम सेम तो हैं, तो x का मान 20 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 40 माइनस 20 अर्थात 20 मीटर, तो यहां ध्यान रखो कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 20 मीटर होंगे तब संभव होगा। और अगर ऐसा है तो यह आयत नहीं होगा, वर्ग होगा। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई होंगी 20-20 मीटर और ये वर्गाकार होगा तभी संभव होगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। तो भाई इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 4.4 पूरी होती है। भाई ये इस पाठ की आखिरी प्रश्नावली थी। तो भाई इस प्रकार हमारा द्विघात समीकरण वाला पाठ भी समाप्त होता है।